डॉक्टर अजय आलोक, सवाल यह है कि मैंने गीता भट्ट जी से बाकायदा ये जानने की कोशिश भी की जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे कि मोहन भागवत ने आज अपने संभाषण में क्या कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद विवेक कोरदे कह रहे हैं कि आरएसएस की इस तरीके की नीति है कि वो देश की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, असमंजस में डालते हैं। तो ये भाषण असमंजस में डालता है या इस भाषण को सुनने वाले लोग खुद असमंजस में पड़ गए हैं अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालने के चक्कर में? अनुराग जी, विकृत सेकुलर मानसिकता जब होती है तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। ये कह रहे थे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। 60 साल कांग्रेस का 70 साल शासन रहा। किस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल उपाधि इनको कब दी गई? महात्मा गांधी को कांग्रेस ने कब दिया राष्ट्रपिता? क्या हमारे संविधान में यह मेंशन्ड है? आप लोग सबको ही बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या हमारे संविधान में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये काम? अपने घर में भारत रत्न में सबसे आगे, अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया, यहां बोल रहे हैं राष्ट्रपिता। इसको कहते हैं विकृत सेकुलर मानसिकता। दूसरा, इन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसने लिखा था भाई साहब ये गजल? बहुत ज्ञानी है आप, बताइए जरा। मैं बताता हूं, पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था। और ये क्या भजन था? ये भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, भद्र गिरेश्वर सीताराम, भद्र गिरेश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। ये था भजन। और इस भजन को सेकुलर मानसिकता वालों ने बदल के गांधी जी को दे दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, राम रहीम करीम सब तेरी संतान, सबको सम्मति दे भगवान। ये थी सेकुलर मानसिकता। इस देश को मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण मार दिया। हम कोई अपोलोजेटिक नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। गोलवालकर जी अगर कहते थे कि सबसे बड़ा शत्रु हिंदू का कोई है, मुसलमान है, गलत नहीं कहते थे। इस्लाम में लिखा हुआ है दूसरे धर्म को मानने वाला काफिर होता है, उसको मारना चाहिए। हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म को मारना चाहिए। आज भारत में अगर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध रहते हैं, सब शांति से इसलिए रहते हैं क्योंकि हिंदू बहुतायत में हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन इस देश में 40-45% मुस्लिम आबादी हो गई, ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हिंदुओं की तो ताकत है नहीं ना इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की। ऐसा नहीं है। ये देश मानसिकता से हिंदू राष्ट्र है और मानसिकता से हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपके जैसे चंद कांग्रेसी जिनकी विकृत मानसिकता थी, जिन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पहले देश का विभाजन करवाया भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर। और आज आप पूछते हैं कि जिन्ना और इनका डीएनए एक है गोलवालकर का? कभी एक नहीं हो सकता, कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें भारतीय प्रवृत्ति थी ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान बनाया उन्होंने। ठीक है, कोरदे जी आप जवाब देना चाहेंगे? आप लोग हैं कांग्रेसी। इसमें कोई जवाब देने जैसी बात नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि वो जो भजन है, वो भजन गांधी जी को मालूम था पहला भजन क्या है। गांधी जी इनके जैसे नहीं थी कि सिर्फ जो अपनी कन्वीनियंट बात है उतनी सुनने का। मैं जो इन्होंने जो विकृत गांधी जी को तो आप लोगों ने बदल दिया, बीच गांधी जी को गलत भजन गवा दिया। मेरा आवाज आपसे बड़ा हो सकता है, सबसे विकृत तो आपकी मानसिकता है। आप ये बिल्कुल मत आना। मैं बताता हूँ मानसिकता, मैं बताता हूँ मानसिकता। मानसिकता उसे कहते हैं, जमाना गया, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए। बात करते हैं विकृत मानसिकता, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए, भाईजान भी छोड़ देंगे। हरामजादे की बात करते हैं, जो बाबर की औलाद कहते हैं, उनकी मानसिकता विकृत रहती है। जूते मारो डैश को बोलते हैं। हो क्या बाबर की औलाद? बाबर की औलाद हो आप क्या? उनकी मानसिकता विकृत। आप बाबर की औलाद हो क्या? और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जो बोलते हैं, उनकी मानसिकता विकृत रहती है। ये पूरे आपकी मानसिकता ही विकृत है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, आपको धर्म की राजनीति नहीं करनी है। और आपको कोई धर्मराज नहीं चाहिए और हिंदू राज नहीं चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए क्या? कोरदे जी, कांग्रेस वोट की राजनीति नहीं करती क्या? अरे आप राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करते हैं, वोट के लिए इसमें दिक्कत क्या है? हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके वोट नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसी मानसिकता, ऐसी विकृत मानसिकता जिनको है ना, वो बीच में इलेक्शन लाए। मैं ये कहता हूँ कि गांधी जी ने इस देश को इकट्ठा किया। गांधी जी ने इस सभी लोगों के उत्थान का आशय भारतीय स्वातंत्र आंदोलन से जोड़ा। इससे एक जो गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो बंटवारे के बाद। आप पूरा क्यों नहीं माना गांधी जी की बात? आप पूरा पढ़ो, उस पर डिबेट करना है तो मैं उस पर। गांधी जी ने कहा था ना, आपने पुस्तक में लिखी थी, कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। आप आधी कर देते खत्म कांग्रेस को, मुसीबत की जड़ी खत्म हो गई होती। मत कहो गांधी जी रट लगा रहे हैं।
गांधी को नोट, अरे गांधी को गांधी जी जेब में बैठा दिया, गांधी का ही देश है ये, नोट पे छाप गोलवालकर का के। देश नहीं यही है, गांधी जी की ये इज्जत थी गोडसे आपकी। का देश नहीं है, ये गांधी जी का देश है। गांधी जी की रट लगाएंगे और जब तक ये भारत रहेगा और ठीक है। भारतीय संविधान गांधी ठीक है, रहेगा, चलिए गांधी बाकी जी मेहमान तो लगातार बाकी वही मेहमान जाती है। बाकी मेहमानों गांधी जी का की रुख बात करता मान लेते हूं, ना। आप दोनों के पास बीच बीच वापस में आने लौटता का बात मुझसे मत करना और मैं बताऊंगा गांधी जी ने क्या कहा था। हूं। ठीक है, कांग्रेस के बारे में डॉक्टर गांधी अजीज जी खान ने हमारे क्या साथ कहा हैं। था, ठीक है, मैं समाजवादी बताऊंगा, पार्टी का रुख उसके करना अरे ऊपर कांग्रेस अच्छा, के कौन पास से तो साहब? उधार के गांधी हैं अभी। अरे गांधी जी ने ये कांग्रेस कहा के पास तो था उधार के कि गांधी है, कांग्रेस के पास कौन से असली गांधी आ गए? ये एक तरफा बात कर गांधी रहे नहीं हैं, है ये कांग्रेस के विकृत पास, लोग- गैंडी है, ये उधार के विकृत गांधी। लोग हैं, ये विकृत लोग हैं। अच्छा ठीक है, आपस में मत लड़िए, ठीक है।